नमस्कार, लाइव तक पर आपका सब स्वागत है। मेरे साथ हैं पत्रकार राहुल राज जी और आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स के बारे में। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि दीदी ने माँ माटी मानुष का नारा दिया था। बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं उखाड़ पाई टीएमसी का। और एक बार फिर से ममता बनर्जी वापसी नहीं की, शानदार तरीके से वापसी की। तो आज हम इसी की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। आप क्या देखते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की पॉलिटिक्स में कभी वामपंथी जिस तरीके से एकदम पकड़ के बैठ गए थे, आज वही हाल है ममता बनर्जी का। उनकी पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं आप? देखिए, बंगाल की राजनीति को अगर आप पिछले 50 सालों में देखिए, छोड़ दीजिए ममता के रिजीम को, पार्टी जिस तरफ गई, लोग जिस तरफ गए, एक तरफा गए। कभी हंग का सिस्टम बंगाल में रहा नहीं, चाहे आपको सीपीएम का ज़माना हो, चाहे टीएमसी का ज़माना हो। कांग्रेस भी एक बिग प्लेयर थी, क्या कहते हैं, बंगाल में, लेकिन आज अब वो स्थिति नहीं रही। कई आज बड़े बड़े सांसद वहाँ से आते थे चुन के। अब आज बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में पूरी ताकत के साथ ताकत भी लगाई, विधानसभा और लोकसभा चुनाव। विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन वो सफलता इनको नहीं मिली कि टीएमसी के कई प्रोमिनेंट लोगों को ये इनके शामिल भी कराया, तरीका जो भी हो, लेकिन खास फायदा उनको मिला नहीं। लोग ममता को ही, देखिए एक चीज बात को समझिए, ममता बनर्जी पे यह आरोप तो लगता है कि वो मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिमों का वहाँ दबदबा है। देखिए, ऐसा मुस्लिम कितने संख्या में है? 10%, 15%, 20%, 25%। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को देखें, तो अगर जो आरोप बीजेपी लगाती है, अगर उसमें कोई सच्चाई होती, तो आपको लगता है कि कोई हिंदू टीएमसी को वोट करता? देखिए, चीज़ें दिखती कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, अंततः जनता ही निर्णय लेती है। ठीक है ना? बीजेपी चुनाव के पहले जितना जोर लगाती है, चुनाव के बाद भी अगर उतना जोर लगाए तो शायद थोड़ा बहुत चुनाव में फर्क पड़ता है। देखिए, कैडर को आपको प्रोत्साहित तो करना पड़ेगा, चाहे आप चुनाव जीतते हैं चाहे आप हारते हैं। अब आज के डेट में उनके जो वहाँ के समझिए कि जो मुखपत्र हैं, वो लगभग टीएमसी के ही लोग हैं। चाहे क्या कहते हैं, जितने भी लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, तो आज वही हैं। तो जो ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड, उसी विचारधारा से लोग आते हैं। तो इनका अपना नेता तो पहले तो देखिए, कहीं भी आपको खुद का कैडर बनाना पड़ेगा। चुनाव कैडर लड़ता है, चुनाव आपके कार्यकर्ता लड़ते हैं, पब्लिक वोट करती है। लेकिन आपको डीप पेनिट्रेशन जितना ममता बनर्जी का, देखिए लेवी चुनाव चाहे जो, मुकुल राय हो या दूसरे नेता हो, तो टीएमसी से ही आए थे बीजेपी में, वापस मुकुल राय चले गए। तो दूसरा ये भी एक बात है कि वहां पर कि बीजेपी का अपना बड़ा कैडर तो रहा नहीं। तो अब वो देखे तो टीएम लेफ्ट, जब वहां पर पार्टी कमजोर हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, तो टीएमसी के खिलाफ एक तरीके से बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन जैसे दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं या कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी तोड़ रही है, जैसे राजकुमार चौहान है या इस तरीके के, तो बंगाल में अपना कोई लीडर तो है नहीं, तो इनको तो मजबूरी है तोड़ना। तो इसी का तो प्रभाव देखिए। सबसे पहले तो मेरा कहना है कि जैसे मान लीजिए पिछले लोकसभा का चुनाव लड़े, एक पूरा माहौल बना, लगा कि ममता बनर्जी उखड़ेगी, कम सीटें आएंगी, बीजेपी का सीट काफी बढ़ेगा, इनफैक्ट टीएमसी से भी ज्यादा आएगा। और कैडर ने इनकी लड़ाई भी की, कई राजनीतिक हत्याएं भी हुई। लेकिन चुनाव परिणाम आए वैसे नहीं आए जैसे बीजेपी ने सोचा या टीएमसी को जैसा लग रहा था। खास करके टीएमसी आश्वस्त थी, लेकिन जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने इस एक तरह से छोड़ दिया अपने काडर को। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ने मरने के लिए उनको छोड़ दिया, दोबारा घूम के पूछने भी नहीं गए उनको कहाँ थे। और जब वापस आप विधानसभा में जाते हैं तो बहुत सारे लोग वो तो आपसे पीछे रह गए ना, जो आपने बोला कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब चुनाव हुआ, उसको लड़ाई बोलिए, चुनाव बोलिए, जो बोलिए, उसके बाद आप उसके साथ नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा डिमोरलाइज फील हुआ, और जिसका असर आपको विधानसभा। राहुल जी, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्योंकि ममता बनर्जी पर अक्सर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के एलिगेशंस लगते हैं और बीजेपी इस बहाने घेरती भी है, उसके बावजूद बंगाली लगातार ममता बनर्जी को या टीएमसी को वोट करते हैं। मन में एक रहता है कि अगर बीजेपी आएगी तो हमारे कल्चर को खत्म कर देगी,
क्योंकि उनका एक अलग मानना है कि वो बिना मछली के रह नहीं सकते, बिना मीट मछली के, बिना चिकन के रह नहीं सकते, खान पान जो है उनका। तो ऐसा लगता है कि जैसे सुनते हैं कि योगी सरकार सावन के महीने में बाहर वो मोमोज, चिकन मोमोज तक को बैन करवा देती है। तब इस तरीके से जब एलिगेशंस लगते हैं तो क्या उन बंगालियों में डर है? तो डर होता है कि हमारे कल्चर पे अटैक हो जाएगा इससे बीजेपी के आने देखिए, अब से। कल का ही नेशनल फूड सर्वे आप देखेंगे हम्म, तो बंगाल में 92% नॉन वेजिटेरियन है। हम्म, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली डर तो उनके अंदर रहेगा ही। हम्म, देखिए, आप एक चीज़ को गौर कीजिए पूरे भारत के राजनीति में, हम्म, जिस राज्य का भाषा अपना है वहाँ पे बीजेपी का पेनिट्रेशन नहीं है। ठीक है ना, आप चाहे साउथ चले जाइए और साउथ के ही पैटर्न में आपको क्या कहते हैं, ये बंगाल भी है हम्म, और इसी पैटर्न में महाराष्ट्र भी था, जो अब जाके काफी जद्दोजहद के बाद अब जाके थोड़ा पेनिट्रेशन हुआ, वो फुल नहीं हुआ। हम्म, तो कहीं ना कहीं साउथ के मानसिकता को ही आप बंगाल में नाप के रखिए। हम्म, जो भाषाई प्रांत है उसमें बीजेपी का पेनिट्रेशन कम है और आगे भी कम ही रहेगा, क्योंकि हम्म, देखिए नॉर्थ इंडिया में हम्म, बीजेपी है, हम्म, बीजेपी के मानसिकता, बीजेपी की चीजों को शायद टैली करते हो, हम्म, लेकिन भाषीय या प्रांतीय राज्य जो है हम्म। उनमें बीजेपी का पेनिट्रेशन नहीं है। ये एक तरह से रिसर्च का विषय है कि तो यही क्यों बिल्कुल, चाहे वहां बिहार से। की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, या उड़ीसा में भी लंबे समय तक बीजेपी नहीं अब आई है, लेकिन नवीन पटनायक का ही उसमें सत्ता रही है लंबे समय तक। तो क्या वजह रही? क्या यहाँ के लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि बीजेपी को देखें तो हर जगह इन्होंने, जब एक उभार पे एकदम पीक पर रही मोदी सरकार के रिजीम में, तो 18-18, 19-19 स्टेट में बीजेपी की सरकार, और बिहार में नहीं बन पाई, दिल्ली में नहीं बन पाई। देखिए, बिहार में तो हम लोग पिछले भी बात कर चुके हैं, हम्म, बिहार में तो राजनीति का ध्रुवीकरण ही अलग है। हम्म, बीजेपी बिहार में हमेशा नीतीश के कंधे पे रही है और हम्म, नीतीश के हम्म, कंधे पे ही हम्म, चुनाव लड़ी है। तो बिहार में नीतीश हो या बीजेपी हो, बात बराबर है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, बिहार को तो आप इसमें से हटा दीजिए। हम्म, रही बात बंगाल की, तो बंगाल में देखिए ममता बनर्जी का भी कोई काट नहीं है। हम्म, ठीक है ना, एक तरह से जो तुष्टिकरण पॉलिटिक्स हो चाहे लेवी पॉलिटिक्स हो, देखिए हम्म, बंगाल में लेवी पॉलिटिक्स चलता है। हम्म, वहाँ एक एक गली नुक्कड़ मोहल्ला हम्म, में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, हम्म, वो एक तरह से सरकार ने एक तरह सिस्टम बना दिया है कि सब हम्म, खाओ पियो रहो। हम्म, ठीक है, हम्म, वो किसी न किसी माध्यम से एक परिवार में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इसके भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम्म, और जो भाषीय प्रांत है, देखिए बीजेपी तो कहा ही जाता है कि हिंदी प्रदेश की पार्टी हम्म, है, और आप सरकार भी देखिए तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपको क्या कहते हैं, उत्तर हरियाणा, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जो भी ये हम्म, महाराष्ट्र अभी नए नए या हम्म, जिस किसी कंधे पे ही है, लेकिन अगर फुल बहुमत की सरकार आप देखेंगे हम्म, तो ये मान के चलिए या तो हिंदी प्रांत है, हम्म, और अगर आप कर्नाटका को सिर्फ छोड़ दें हम्म, जहां इन्होंने सत्ता बनाई, साउथ में किसी स्टेट पकड़ने में। किसी स्टेट में भी बताएं जहां भी भाषा अलग है हम्म, वहां इनका कमजोर है, और हम्म, ये आश्चर्य है, हम्म। चर्चा का विषय है। लेकिन अगर बंगाल के हम पॉलिटिक्स की बात करें तो देखें पीछे, इससे पहले जो वामपंथ की सरकार हुआ करती थी, मैं बात कर रहा हूँ ज्योति बसु की, लंबे समय तक बंगाल के सत्ता में रहे। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एक आदमी बंगाल की सत्ता में आए तो फिर वो 3-3 दशक तक एकदम पकड़ के, जैसे ममता बनर्जी जब आई, सिंगूर को बुरा मुद्दा बनाया, टाटा वाला मामला जो था कि नैनो प्लांट हटाओ यहाँ से, किसानों के वो प्रोटेस्ट कर, उसके बाद सत्ता में आई। तो बिहार, मतलब बंगाल की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है कि जो एक बार बैठ जाता है तो फिर जनता सराखों पे ले लेती है उसको? देखिए, वाम का तीन चार चार दशकों तक वाम सरकार रही। हम्म, देखिए, कोई भी चीज काफी दिन हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का भी बदलाव के प्रति मन में आता है। हम्म, अब उन्होंने उसको हटा के ममता बनर्जी को चुना। हम्म, देखिए, एक समय आएगा ममता बनर्जी भी हटेंगी। हम्म, हर कोई भी राजनीति में किसी का भी आजीवन तो है नहीं कुछ, हम्म, राजनीति तो बदलाव का खेल है, हम्म, आज नहीं तो कल तो बदलेगा। लेकिन वहां का जो पैटर्न ही यही है, लोग जिस पे जाते हैं उसी के साथ रह जाते हैं, और फिर जब तक कोई नया या पार्टी ना आ जाए तब तो छोड़ते नहीं हम। हम्म, पीछे कई दशकों का इतिहास है बंगाल का। हम्म, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब लोगों को लगेगा कि बदलाव करना है तब उसका उसका जगह कौन लेगा, हम्म,
आने वाला समय बताएगा। दूसरा एक सवाल और कि जिस तरीके से हमने देखा ममता बनर्जी का एक अपना अलग अंदाज है, एक तो जिद्दी है वो, दूसरा कभी कांग्रेस से निकली हुई है और आज जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से एस्टेब्लिश हैं, तमाम एलिगेशंस के बावजूद बीजेपी की इतने पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने। जब आपने बात की विधानसभा चुनाव की तो इतने केंद्रीय मंत्री को झोंक दिया था वहां पर, हर स्तर पे तोड़ने की कोशिश की, एलिगेशंस लगे, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पे एलिगेशंस लगे, तमाम सीबीआई के छापे पड़े। उसके बावजूद अगर बंगाल की जनता फिर से टीएमसी के पक्ष में आदेश देती है तो फिर सवाल उठ रहा है कि भाई बीजेपी ने क्या उखाड़ लिया फिर। देखिए, सबसे पहला तो ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है। आप अगर बंगाल के सामाजिक समीकरण को देखेंगे ना, तो बंगाल के समाज में, परिवार में खास करके महिलाओं का बड़ा एक समझिए कि प्रभुत्व होता है। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से अपने आप को जोड़ती हैं। ठीक है, अब जो छोटा सा उदाहरण देखिए, अब आप बगल के बांग्लादेश को, अभी आज की राजनीति बदल गई है, तो वहाँ कौन दो प्लेयर है? खालिदा जिया और अभी जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं शरण ले रही हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो बंगाल के पृष्ठभूमि में ना महिलाओं का बड़ा असर होता है, परिवार के अंदर भी उनका दबदबा होता है। हमारे यूपी बिहार और इन सब जैसे थे तो महिलाओं को थोड़ा दबा दिया जाता है। बांग्लादेश में आवामी लीग और बांग्लादेश दो ही पार्टी हैं और महिलाएं उनको लीड कर रही हैं। तो बंगाल में भी कहीं ना कहीं तो महिला जो 50% जो वोटर हैं वो तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है ममता बनर्जी के साथ। इसका काट इनके पास या दूसरे पार्टी के पास नहीं है। एक तो अब उसमें 50% 35% भी महिलाएं अगर इनके साथ जुड़ी हुई हैं या महिला को अपने आप से कनेक्ट कर पाती है तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ना राजनीतिक वोटिंग पैटर्न में। मतलब आप महिला अगर सीएम फेस बना रहे हैं तो 50% जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी 50% महिलाएं, वो कहीं ना कहीं एक सहज होती हैं कि ठीक है महिला फेस है तो उस पर दे दो आप। हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे कई महिलाएं भी आप बंगाल से आने वाली सांसदों को भी आप देखिएगा तो ममता बनर्जी की पार्टियों से महिला सांसद भी काफी हैं। महिलाओं को टिकट भी ज्यादा देती हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। जैसे कई कलाकार भी पिछले लोकसभा में भी थी, इस बार भी हैं। कीर्ति आजाद को दिया टिकट, तो ऐसे भी तो ये सब चीजें हैं जो उनको एक तरह से उस समीकरण को समझ। देखिए ममता बनर्जी कोई हेलीकॉप्टर पॉलिटिशियन तो है नहीं, काफी नीचे से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है। आप देखिए वाम दल जिसको एक तरह से जिसका एक दशकों तक भय था, वो महिला उनसे अकेले लड़ी है, तो उनको कोई डरा ले या धमका ले या दबा दे ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को झेल के ही वो आज यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल। एक बार मैं कनॉट प्लेस के विशंबर दास मार्ग में ममता बनर्जी के जब वो एमपी क्वार्टर्स में रह रही थी तो मैं गया था मिलने के लिए, तो देखा वो चप्पल में निकल के बाहर निकली। तो हवाई चप्पल तो उनका ट्रेडमार्क है, वो हवाई चप्पल ही पहनती हैं। आज भी आप उनका पुश्तैनी घर जो देखेंगे वो आपको लगेगा ही नहीं कि इतने साल रहने वाले मुख्यमंत्री का वो घर है। आज भी उनका घर जो है वो झोपड़, उनके पास को अपना कोई घर है नहीं, वही उनकी माँ का घर है जिसमें वो आज भी एक चौल में है और वही घर है उनका, आना जाना उनका वहाँ रहता है। दूसरा ये कि अब टीएमसी के बाकी मिनिस्टर्स पे देखें तो उस पे तो एलिगेशंस लगे हैं, काफी पैसा भी बरामद हुआ था एक मंत्री से, याद होगा आपको। लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर पर्सनली, चाहे अभिषेक बनर्जी पर भी एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर पर्सनली कोई ऐसा दाग नहीं लगा है। हाँ देखिए, अभी जो कई जैसे कि वो नौकरी का घोटाला है या और भी विकास कार्यों में घोटाला है, आरोप तो उन मंत्रियों पे लगे, ठीक है ना। अब देखिए राजनीति है, सरकार है, करप्शन तो हर जगह है, वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं है और सब चीज खत्म हो गया है। राजनीति ऐसे ही है, आरोप लगे, अब केस चल रहा है। जो कुछ लोग उसमें से बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ लोग कहीं और चले गए। जी, तो जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी की अपनी पॉलिटिक्स है। और एक समय था जब हम विधानसभा देखें पीछे, जब बंगाली विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने स्टैंड लिया, वो कहा कि चोट लगी है पैर में, और पूरे चुनाव तक उठी नहीं, और जैसे रिजल्ट आया तो उठ के खड़ी हो गई। तो ममता बनर्जी के पैंतरेबाजी में भी बीजेपी कम से कम नहीं उसमें डट सकती है। और हमारी चर्चा यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया।